नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज के इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। आज देखो, बड़े अजीबो गरीब हालात से देश गुजर रहा है और अगर देश के लोकतंत्र, देश के संविधान और देश में जो यूथ हमारे जो लोग हैं, एक मेरे समझ से 50% से जो हमारी जो आबादी है देश की, वो युवा है। और वो युवा हैं जिनको कल का भारत के नेतृत्व करना है। और ऐसी दशा में देश के लोकतंत्र में अगर वोट चोरियां हो रही हैं, चुनाव में वोट बदले जा रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं या फर्जी वोट बढ़ाए जा रहे हैं और उससे चुनाव जीता जा रहा है, और चुनाव जीतने के बाद एक जो मैंडेट आ रहा है, जो बहुमत आ रहा है, वो एक फेक बहुमत के आधार पर सरकारें बन रही हैं। और देश में अगर कोई व्यक्ति उन मुद्दों को उठाता है, सबूत पेश कर रहा है चुनाव आयोग के सामने, तो चुनाव आयोग बाएं दाएं देख रहा है। चुनाव आयोग सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग ये जवाब नहीं दे रहा है कि आपने जो मुद्दे उठाए हम उनकी जांच कराएंगे। एक आयोग बिठाते हैं, एक जेपीसी बिठाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या कोई बेंच की निगरानी में कोई हम एक जांच कमेटी बिठाते हैं उच्च स्तरीय, जिसकी रिपोर्टिंग डेली हो और उसके नतीजे सामने आए। बजाय ये करने के, अगर राहुल गांधी ने देश के यूथ को कहा है कि अगर वोट चोरी हो रही है, कर्नाटका में वोट चोरी के मुद्दे को उठाया कि किस तरह 6018 वोट काट दिए गए, पड़ोसियों के हाथों कटवा दिए गए, और आधी रात में आदमी उठा और उसने वोट काटे और सो गया। तो उसके सबूत उनके पास है। तो सबूतों के कोई जवाब आप नहीं दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने बीजेपी के नेताओं को आगे कर दिया। कम से कम दर्जन भर नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव आयोग की पैरवी में राहुल गांधी के खिलाफ कैंपेन करने के लिए, उलझुल बयान देने के लिए तैनात कर दिया गया। अब वो इतने कमजोर विकेट पर भारतीय जनता पार्टी है कि अब उन्होंने, अगर राहुल गांधी ने अगर यूथ का आह्वान किया कि देश में अगर वोट चोरी हो रही है, देश में डेमोक्रेसी पर हमला हो रहा है, देश में अगर संविधान पर हमला हो रहा है, और उन्होंने यूथ का आह्वान किया, तो इसमें बुरा क्या है। हर जो सरकार है, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि देखिए, मोदी जी जब आए तो यूथ लेकर के आए उनको। जो जन जी हो गया था वो तो 2014 में हो गया था जब मोदी जी आए। इसका मतलब यूथ लेके आए। तो अगर 2025 में उसी यूथ को जो मोदी जी को लेके आया, वो तो अब 10 साल से ऊपर हो गए। जो 25 साल 26 साल के युवा थे जो नौकरी ढूंढ रहे थे, उनको नौकरी, ज्यादातर को नौकरी तो मिली नहीं। उनकी तो नौकरी की उम्र भी पूरी हो गई है, तो नौकरी तो आप उनको दे नहीं सकते। तो अब जो है, राहुल गांधी अगर यूथ का आह्वान कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाने के लिए आप आगे आए, तो इसमें कौन सा उन्होंने अपराध किया? तो उन पर जो है एक लंबी लिस्ट है। चाहे वो भाजपा के एक सांसद हो, बड़बोले सांसद जिनको निशिकांत दुबे कहते हैं, अनुराग ठाकुर है, वो भी अजीबोगरीब बातें उन्होंने की, विवादास्पद बातें की, उन्होंने कोर्ट में केस किया, उनके जो आह्वान उन्होंने किया, तो वो भी मैदान में कूदे। रविशंकर प्रसाद जी जो मंत्री नहीं रहे, वो भी मैदान में कूदे हुए। कंगना रनौत पैरवी में उतारी गई है। शहनवाज हुसैन, जिनको मंत्री क्या सांसद तक नहीं बनाया गया भारतीय जनता पार्टी में। तो तमाम तरह के जो लंबी लिस्ट है, इवन फडणवीस है जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो तक मैदान में कूदे हुए हैं। और ये लुब्बुलो अब ये है कि साहब राहुल गांधी यूथ को भड़का रहे हैं, सिविल वार को न्योता दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप यूथ की अगर आपको चिंता है, मोदी सरकार के जो सेपा सलार हैं या जो योजनाकार हैं या जो उसके सलाहकार, अगर यूथ की चिंता है, तो पिछले 11 साल में जितने देश के यूथ को अगर आपने नौकरी दी है, उनके नाम अखबार में छाप दीजिए। जैसे आप टेंडर नोटिस निकालते हैं तो छाप दीजिए, यूपी में कितना दिया, पंजाब में कितनी दी, दिल्ली में कितना दिया, राजस्थान, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, कहाँ रोजगार मिला बताइए, लिस्ट दे दीजिए उनकी। तो ये चूंकि जवाब नहीं है, सवालों के जवाब नहीं है, और ये दिखाना है, बात का बतरंग बनाना है, लोगों का ध्यान बांटना है कि लोगों का ध्यान किस तरह से जो बुनियादी समस्याएं यूथ की, रोजगार की, शिक्षा के स्तर की आज क्या हालत है। विश्वविद्यालयों में चर्चाएं खत्म कर दी गई हैं, शिक्षा का स्तर खत्म कर दिया गया, आप विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, विश्वगुरु बनने के आह्वान कर रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा जो सिलेबस है, यूथ सिलेबस, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। अगर एजेंडा है तो बताएं। और आज हालत यह है कि जो युवा पीढ़ी है, जिनको ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सेल्स हैं, उन सेल्स में 8-10 हजार के नौकरी देकर के लाखों युवाओं का उसमें शोषण किया जा रहा है, उनका माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, तमाम तरह की रील्स बनाई जा रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा है, यूथ का माइंड डाइवर्ट किया जाए, कैसे किया जाए। पिछड़े क्षेत्रों में जहां फौज में भर्तियां होती थी, रेगुलर भर्तियां होती थी, वहां 3-4 साल के अग्निवीर, आपने अग्निवीर की दुकान खोल दिया आपने। बड़े पैमाने पर यूथ अग्निवीर बनने को तैयार नहीं है, वो होटल इंडस्ट्री है, दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये जो तमाम तरह के जो चीज है, जो तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, तो युवा नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एकदम कटी हुई है। युवा नेतृत्व से उसका कोई लेना देना नहीं है, और ऐसा माहौल देश में बना दिया गया है कि देखिए, ये जो डिग्री है, ये शिक्षा है, इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, बिहार में या दूसरे राज्यों में जो बोर्ड का जो रिवीजन होना है वो बहुत जरूरी है। डिग्री की जरूरत नहीं है, आप कितने पास हैं, कितने आपके नेता कितने पास हैं, उनकी डिग्री नहीं दिखाएंगे आप। लेकिन आप जो है आधार कार्ड पर पर हम जो है वोट, आधार कार्ड को पहचान नहीं मानेंगे, तो आधार कार्ड को पहचान नहीं मानेंगे तो आप किसको पहचान मानेंगे। तो ये जो ध्यान डाइवर्ट करने का जो लुब्बुलुआब है, जो तौर तरीके है, उसका एक ही मकसद है कि किसी तरह एन केन प्रकार आप सत्ता पर कब्जा रहे, और ऐसी जो चीजें हों, जैसे यूथ जो है, सामाजिक बदलाव, जो सोशल चेंज है, जो राजनीतिक और सामाजिक बदलाव होता है, उसका वाहक यूथ न बन सके, और एक किस्म से एक प्रोपेगेंडा भर करके, एक जहर भर करके, और धर्म के प्रति उनकी इतनी आसक्ति खड़ी करके कि उनको दिखाई ना पड़े कि क्या हो रहा है देश में। इतने पैमाने पर पिछले 11 साल में इतने पेपर लीक हुए हैं, एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुए हैं, ये नौकरियों के पेपर लीक हुए हैं, चोर दरवाजे से नियुक्तियां हुई हैं, चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से विभिन्न केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में लोग नौकरियों पर लगा दिए गए, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। जो आरक्षण है उसका कहीं कोई परिपालन नहीं हुआ कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, इनके लिए जो आरक्षण है वो लेटर एंड स्पिरिट में लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई उसका खुलासा नहीं है। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हो रही है, पेपर लीक का तो सबसे बड़ा शिकार तो यूथ हो रहा है। रोजगार उसके पास है नहीं, तो पेपर लीक कर रहे हैं। पेपर लीक से आप सिलेक्टेड लोगों को, जिनके पास पैसा है, वो घूस रिश्वत देकर के पेपर लीक करवा रहे हैं। तो ये पूरी चीजों से ध्यान भटकाने का, कि वोट चोरी से ध्यान भटकाने का क्या रास्ता हो, सारा ध्यान उस पर है। और जो राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं, इतने डरे हुए राहुल गांधी से कि राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं, उनको इलेक्शन कमीशन की शील्ड बन करके एक किस्म से आप बीजेपी वाले मैदान में उतर जाते हैं, ताकि इलेक्शन कमीशन को कैसे कह दिया। इलेक्शन कमीशन तो संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। इलेक्शन कमीशन अपना बचाव खुद करे। इलेक्शन कमीशन ने कब आपको अपना वकील नियुक्त किया है? क्यों आप इलेक्शन कमीशन की पैरवी में उतरते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी की पैरवी कीजिए, आप उन मुद्दों की पैरवी की, उन मुद्दों के बारे में बताइए जिनसे आपने देश की जनता से वोट मांगे। तो मित्रों, ये सारे सवाल हैं, बहुत ज्वलंत सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिन पर मुझे लग रहा है कि समाज में चर्चा होनी चाहिए। जिन्होंने सरकारें चुनी है, वो सरकार से पूछे कि भाई आपको किस लिए हमने वोट दिया। तो हम इस एपिसोड पर आज इतना ही कहेंगे कि एक बहुत नाजुक मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है, जिस पर इस लेवल पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं कि अगर आप यूथ का आह्वान करते हैं तो आप पर सिविल वार का आरोप लगा रहा है कि सिविल वार देश में हो रहा है। आप
नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह देश में इस तरह का उत्पात उपद्रव करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल आप तय कीजिए कि क्या वोट चोरी का मुद्दा अगर विपक्ष का नेता जो लोकसभा में वो उठा रहे हैं तो क्या उन पर इस तरह के आरोप, बेसिर पैर के आरोप लगाने चाहिए, और क्या इलेक्शन कमीशन की पैरवी में उसकी ढाल के तौर पर सत्ताधारी पार्टी के दर्जनों नेताओं को उतरना चाहिए बाजार में और जनता का ध्यान हटाना चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमें चाहते हैं कि आप इन सारे मुद्दों पर मनन करें, चिंतन करें, ताकि हम एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके। मित्रों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर कल आप एक नए मुद्दे के साथ, नए एपिसोड के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।